क्योंकि भगवान हमसे ज्यादा समझदार है। हमारा किस वस्तु से, किस व्यक्ति से कल्याण होगा, भगवान उसी को देते हैं। कल्याण का अर्थ क्या है? इस संसार में यश और परलोक में सदगति। कल्याण का अर्थ ये होता है। कल्याण का अर्थ मर जाना नहीं होता है। बहुत लोग ये कहते तुम्हारा कल्याण हो जाए। कल्याण का अर्थ ये नहीं है इस संसार में यश फैल जाए आपके सत्कर्मों का, आपके सद्गुणों का, और परलोक में सदगति हो जाए। इसे कहते हैं ये बहुत आवाज कर रहा है। तो ऐसे ही मैंने एक चरित्र को पढ़ा, तो उसमें क्या था कि तुकाराम जी तो भगवान के भजन में रहते थे, दान पुण्य करने में रहते थे। ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जितना भी था उसे दान में। और पत्नी इनकी ठीक विपरीत। तो कहते हैं एक बार इनके खेत में गन्ने पके थे, तो एक जितने पके थे उनको लेकर आ रहे थे। तो इतने में सब लोग जानते थे कि ये अपने खुद नहीं खाएंगे, दे देंगे लोगों को। तो उन्होंने सारे गन्ने बांट दिए, बस एक बचा। अब उसको लेके घर पे आई। इतने में किसी ने, जब तक ये आई इससे पहले ही उनकी पत्नी को सूचना मिल गई थी कि तुकाराम जी ने सारे गन्ने बांट दिए। अब वो घर पे आई, जैसे पत्नी ने कहा हमने तो सुना कि बहुत सारे गन्ने लेके आ रहे हो। बोले आ तो रहे थे, लोगों ने रास्ते में ले लिए। तो बोले फिर बचा क्या? तो उन्होंने एक गन्ना दिया। बोले ये बचा। वो गन्ना लिया, उनकी पत्नी ने उन्हीं की पीठ में दिया। उसके हो गए 2 टुकड़े। अब तुकाराम जी देखो, दोनों टुकड़ों को उठाया और भगवान से कहते हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, खाने वाले 2 और गन्ना 1। तो अब आपने 2 टुकड़े कर दिए, तो एक हम खाएंगे कि हमारी पत्नी खाएगी। तो कहने का भाव ये है कि हम और आप नहीं समझ पाते हैं। भागवत में लिखा है राजा अंग के चरित्र में, जो मैंने थोड़ा सुनाया भी था, कि राजा तो धार्मिक और बेटा नास्तिक। राजा ने बहुत समझाया, बेटा माना नहीं। जब माना नहीं तो राजा ने घर छोड़ दिया और भगवान से ये कहा कि प्रभु आपने अच्छा किया कि ऐसा हमें पुत्र दिया। अगर आप सद्गुणी पुत्र देते, जो मेरी सेवा करने वाली, मेरी आज्ञा का पालन करने वाली संतान होती, तो शायद ये वैराग्य हमारे मन में कभी नहीं आता। तो ये आपकी कृपा है। ये मन में वैराग्य, इसका अर्थ ये है, इस कथा से हमें ये सीख मिल रही है, अगर पत्नी विपरीत है या पति विपरीत है, आपकी संतान आपके विपरीत चल रही है, आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रही है, तो ये ईश्वर की कृपा है। इसका अर्थ है कि आप पूर्व जन्म के बहुत भजनानंदी रहे हो, तो भगवान ने एक अवसर दिया आपको भजन करने का। इसका अर्थ ये है, मैं अपने पास से नहीं बोल रही हूँ, ये भागवत में भी लिखा है और ये भक्तमाल में भी लिखा है। ये ईश्वर की कृपा है। आज बाबा तुलसी श्री रामचरितमानस के रचयिता नहीं बन पाते अगर पत्नी उनको नहीं धिक्कारती। अगर उनकी पत्नी उनको नहीं धिक्कारती तो आज ये रचना नहीं होती और हम सब इसका कभी भी ना सुन पाते ना बोल पाते। रामायण 7 कोटि अपारा, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो रामायण हुई है वो बाबा तुलसी के द्वारा रचित है। वो तो उसका रसपान हमें करने को नहीं मिलता। तो ये ईश्वर की कृपा है। हमने कहा कि हम नहीं सोच पाते हैं, लेकिन भगवान हमसे उससे आगे का सोच लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि हर पल उनकी कृपा का अनुभव करना। जब हम दुख हमारे जीवन में आता है और भगवान से जब विमुख होने लगते हैं, हमने तो पूरा जीवन भगवान को दे दिया, फिर ये घटना हमारे जीवन में कैसे हुई, ये मन में विचार आता है, ग्लानि आती है, माला का जाप करना बंद कर देते हैं। अक्सर लोगों को यही प्रश्न होता है। हम पूजा करते थे, हमने अनुष्ठान किया
और मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी और वो मर गई। उसके बाद क्या हुआ, बोले हमने पूजा छोड़ दी, तो वो जिंदा हो जाएगी। राजा परीक्षित ने 7 दिन कथा सुनी। 7 दिन कथा सुनने के बाद भी जो श्राप लगा था तक्षक आया सर्प और डसा उनको। बोलो, तो फिर अब ये बताइए फिर फर्क क्या पड़ा, कथा सुनने का मतलब क्या हुआ? ये भी तो प्रश्न उठता है। जो श्राप लगा, जो प्रारब्ध में, वो तो होगा, लेकिन दुर्गति से बचे, ईश्वर की प्राप्ति हुई, नरक नहीं मिला। तो भजन से क्या होता है, कभी कभी आप लोगों के जीवन में होगा, ये मेरे साथ हुआ है। हम जब भजन पूजन कर रहे होते हैं और अचानक से कभी मंदिर में आग लग जाती है, कभी हमारे वस्त्रों में आग लग जाती है, दुपट्टा आदि जल जाता है। बहुत बड़ी घटना से आपको भगवान बचा देते, छोटे छोटे काम करके। वो आग वो अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने भक्तों को बचा देते हैं।